Let me introduce my guest, guys. Sir, Yes. welcome on Papa Sari, sir. Thank you so much. How are you, sir? I'm fine. आप कैसे हैं? बढ़िया, sir. How was your journey to Bhopal? Yeah, sir. First time, sir, I'm coming here. First time? हाँ. You came from Delhi? Yeah. अच्छा. How did you come by train? Yeah, sir. जैसे आप एज ए डीजीपी डेजिग्नेशन पे कब आए सर, कब ज्वाइन किया है डीजीपी जेल जो अभी आपने ज्वाइन करे? DG जेल तो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया. I joined on 6th of August. तो मेरे को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है. बट DG रैंक में मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है. अच्छा. I was DG in RAPTC एक संस्था है इंदौर में. Okay. I was there for 1 year after becoming DG. एंड DG जेल के रूप में 1 महीना होने वाला है. तो सर मैं डिजिग्नेशन के बारे में जानना चाहूँगा. जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग आए थे जी. एज IPS, जिससे मैं चाहूँगा सर UPSC एस्पिरेंट कंफ्यूज रहता है सर्विस को लेके कि IAS चूज़ करें कि IPS चूज़ करें. तो सर IPS आपने ये आप आउट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया था कि मतलब कि मैं हाउ यू हैव चूजन दिस सर्विस बाय योर इंटरेस्ट? नहीं, देखिए वो UPSC एग्जाम आप तो जानते ही होंगे, उसमें देयर मेनी सर्विसेज व्हिच आर देयर. Yeah. तो उसमें यू हैव टू गिव योर चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. तो मेरे पिताजी वाज IAS ऑफिसर. ओके सर. तो ही वाज MP cadre ओनली ओके. एंड ही रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी MP. ओके. तो मेरा तो डिजायर था टू बिकम IAS ऑफिसर बिकॉज आई वांटेड टू बी लाइक माय फादर. या. बट व्हेन आई गिव द एग्जाम जो हमने दिया तो मेरा 1 नंबर कम था और मेरिट जो बनती है तो 1 नंबर कम होने के कारण मेरे को IPS मिला, IAS नहीं मिला. मैंने एक और बार दिया था अटेम्प्ट तो उसमें भी मेरे को IPS ही मिला था. अच्छा. तो इट वाज आई थिंक भगवान ने ही ऐसे डेस्टिन किया था कि मैं वर्दी पहनूं और मैं एक IPS ऑफिसर बनूं. तो बट जैसे मैंने बोला वो बाय चॉइस नहीं था कि मैं IPS ऑफिसर बना. इट वाज बाय चांस. बाय चांस. मेरा चॉइस तो IAS का था बट आई गॉट फ्यू मार्क्स 1 मार्क लेस सो आई एंडेड अप बीइंग IPS ऑफिसर. तो सर आपने कब एग्जाम क्लियर किया था सर? इन विच ईयर यू हैड क्लियर? 91 ने पहली बार दिया मैंने जब मैं IPS. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सर किया. कैन आई आस्क योर रैंक सर? माय रैंक वाज 92nd 92nd. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. एंड IAS उस साल खत्म हुआ था 89 पे. ओके. तो वो 1 नंबर का फर्क था. तो मैंने फिर से दिया IPS लेके तो फिर मेरे को 121st रैंक आई. अच्छा. वो भी IPS भी मिल रहा था. तो दैट्स हाउ आई देन डिसाइडेड दैट मैं यही ज्वाइन करता हूँ. तो सर जैसे आप मैं फर्स्ट पोस्टिंग गए हुए एज IPS ऑफिसर. हाँ. तो सर और अभी आप DG रैंक पे हैं तो सर ये जो डेजिग्नेशन है ओवर द पीरियड कैसे चेंज होता है सर IPS में? सर डेजिग्नेशन पे बात की. यस सर. IPS हम स्टार्ट फर्स्ट 10 ईयर में आप क्या क्या? मैं बताता हूँ आपको पूरा ही बता देता हूँ Yes, ताकि क्लियर हो जाए. Yes. फर्स्ट पोस्टिंग इज ASP बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. Yes, sir. ट्रेनिंग के समय आप ASP बोले जाते हो अंडर ट्रेनिंग. वंस यू फिनिश ट्रेनिंग जो 2 साल की होती है उसके बाद आप SDOP जिसको बोलते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर. हमारे MP में जो शहर में पोस्ट होते हैं उनको CSP भी बोलते हैं. तो आप CSP के रूप में हम पदस्थ होते हैं. ठीक है. फॉर अनदर 1 year and then you become additional SP. Additional SP means 1 अशोक on the आपके जो शोल्डर लेपल होता है एक अशोक का सिंबल होता है उसमें. सही. तो वो आप लगभग 2 साल रहते हैं हम लोग. उसके बाद हम बनते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जिसे बोलते हैं. ठीक है. और उसमें एक अशोक और एक स्टार होता है और एज SP लंबा समय रहते हैं अराउंड 8 years. और उसके बाद SP के बाद प्रमोशन होके पहले हम SSP बनते हैं, सिलेक्शन ग्रेड SP, जिसमें 1 अशोक एंड 2 stars. वो अल्पावधि के लिए रहते हैं ईयर और सो. देन वी आर प्रमोटेड एज DIG एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. वो उसमें 3 स्टार और 1 अशोक होता है. वो भी 5-6 साल रहना पड़ता है. आफ्टर DIG बिकम्स IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसमें एक ये स्वॉर्ड होता है और एक स्टार होता है. देयर IG ऑल्सो अराउंड 5 years और 6 years रहते हैं. देन आई बिकेम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसमें ये स्वॉर्ड और एक अशोक स्तंभ होता है. ओके सर. एंड दैट आई वाज देयर फॉर अराउंड 8 years and then you become DG. That you DG का पीरियड कितना रहता है सर? around 4 years. मेरा 4 years है. डिपेंड्स ऑन योर एज. कोई ज़्यादा अगर आपकी एज ज़्यादा होती है तो फिर आप कई लोग DG बन भी नहीं पाते और कई लोग जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है वो 1-8 साल रहते हैं. मेरा टेन्योर रहेगा करीब 4 साल का एज DG. ओके. तो सर इस IPS एज ए सर्विस सर मैं जानना चाहूँगा कि मतलब क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ जो टॉप 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए मतलब
क्वालिटीज ऑफ गुड पुलिस ऑफिसर, अगर मेरा ओपिनियन है, सबका अपना अपना हो सकता है। ठीक है सर। तो मेरी जो 34 ईयर सर्विस है उसके बाद जो मैं क्वालिटीज बता सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो आपको होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर एवरी सिटीजन मेरे विचार में। बट अगर आपको अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है तो आपको अनुशासन, डिसिप्लिन फर्स्ट क्वालिटी। उसके बाद सेकंड क्वालिटी दैट यू शुड हैव इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल ऑनेस्टी कि पैसा लेना नहीं लेना, ऑनेस्टी आपकी हर चीज़ में होनी चाहिए, आपकी नीयत ईमानदार होनी चाहिए, आपके प्रयास ईमानदार होने चाहिए। तो ऑनेस्टी इज़ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, और आपको ऑनेस्टी बहुत काम भी आती है, और एक अच्छे अधिकारी का सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी होती है। एंड एक तीसरी क्वालिटी भी है आदर। You should have respect for the system, for the organization, for the people, for the citizens, for their human rights. तो आदर की भावना जो होती है, रिस्पेक्ट, आई थिंक ये पब्लिक डीलिंग सर काफ़ी ज़्यादा टॉप 3 क्वालिटीज़ यही है, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। तो सर जैसे आप अभी डीजी हो सर, राइट? तो सर डेली रूटीन आपका कैसा रहता है? अभी ड्यूटी नाइट ड्यूटी रहती है ज़्यादा, मतलब टाइम मिल पाता है फैमिली के साथ? देखिए, पुलिस ऑफिसर के लिए कोई टाइम नहीं होता। इट इज़ 24 आवर जॉब। ओके। आप को कभी भी किसी समय भी कोई भी टाइप का काम आ सकता है। तो हम लोग जब जूनियर ऑफिसर्स होते हैं तब से हमें ऐसी एक आदत पड़ जाती है कि हम पूरे समय काम करने को तैयार रहते हैं। नो संडे, नो हॉलीडे, नो त्यौहार। पुलिस ऑफिसर का सबसे मुश्किल काम ही ये होता है कि आपके पास कोई फिक्स आवर्स नहीं होते, और आप ना अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हो बिकॉज आपके काम इतने सारे होते हैं, एंड ना आप अपने हेल्थ को देख पाते हो। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और 24 घंटे ही हमें तैयार रहना पड़ता है। नॉट नेसेसरी कि हम हर रोज़ 24 घंटे काम करते हैं, बट यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर वर्क एनी टाइम, एनी डे। तो इट इज़, बट अदरवाइज एज डीजी, बिकॉज अब मैं काफ़ी सीनियर हो गया हूँ, तो हाइस्ट पोस्ट होती है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, तो थोड़ा सिस्टम्स बिकम लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड। नहीं तो व्हेन आप फील्ड में होते हो तो कभी कोई मर्डर हो गया, कभी कोई अपराध हो गया, कभी कोई झगड़ा हो गया, तो यू हैव टू बी देयर, मौके पे आपको जाना पड़ता है। तो कभी भी हो सकता है। बट एज अ वेरी सीनियर ऑफिसर तो आप सुपरवाइजरी रोल में रहते हो, तो फिर देन थिंग्स बिकम मोर सेटल्ड। बट फिर भी काम तो पूरे समय करने को हम तैयार रहते हैं, और करते भी हैं। कभी 12 घंटे करना पड़ता है, कभी 18 घंटे करना पड़ता है, कभी आप कम भी करना पड़ता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर, हम ऐसे ही बन जाते हैं, हमको आदत पड़ जाती है। सर बीच डेजिग्नेशन में सबसे ज़्यादा मतलब आपको कम टाइम मिला होगा फैमिली के लिए, मतलब आपने सारा डेजिग्नेशन कवर कर लिया, तो मतलब एज ए एसएसपी ज़्यादा बिजी थे? यस, एसपी के रूप में आपको फील्ड में बहुत काम करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं। वीआईपी विजिट्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपके क्राइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, आपके लाइजन वर्क होता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क एसएसपी के रूप में, बिकॉज यू आर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यूनिट हेड होते हो। बट वो तो हर लेवल पे काम तो करते हैं। तो सर मैं आपकी लाइफ का फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ, फर्स्ट 10 years माय फादर वाज एन ऑफिसर, आई टोल्ड यू, आईएएस ऑफिसर। ओके। तो वो जहाँ पोस्टेड होते थे मैं वहाँ रहता था एज अ चाइल्ड। आई वॉज बॉर्न इन इंदौर, जहाँ पे मेरे फादर कलेक्टर थे, तो मैं पैदा इंदौर में हुआ। उसके बाद मेरे फादर ट्रांसफ़र होकर भोपाल आ गए थे, तो मैं फिर भोपाल में रहा करीब फर्स्ट 7 years ऑफ माई लाइफ। आफ्टर दैट आई वेंट टू मुंबई। पापा वहाँ पोस्ट हो गए, तो मुंबई में टेक्सटाइल कमिश्नर थे वो, तो मैं फिर 2-2.5 साल वहाँ रहा। तो ऐसे करके 10 साल तो हो गए। बट उसके बाद फिर मैं रहा ग्वालियर में, एक जगह है वहाँ पे 1 साल रहा मैं। फिर उसके बाद रायपुर, देयर इज़ अ प्लेस इन छत्तीसगढ़, अब वो अलग स्टेट हो गया, पहले एमपी का ही पार्ट था। तो पापा कमिश्नर थे वहाँ पे, तो मैं वहाँ 2.5 साल रहा जब वो पोस्टेड थे। फिर मैं उसके बाद भोपाल आया, फिर मैं दिल्ली में रहा उनके साथ, फिर मैं यूएस में वो पोस्टेड थे, तो मैं यूएस में पढ़ा 2 साल। देन फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, एंड अपने स्कूल टाइम में गए थे आप? स्कूल टाइम में गया, NIT त्रिची से मैंने अपना कॉलेज किया, दैट इज़ इन तमिलनाडु, and that is how my education part was done.